हेलो फ्रेंड्स, मैं सब नीलेश कोड़ेकर और हम आज देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेक्चर को। एंड मेरे चैनल का नाम है फ्रेंड्स विद नीलेश। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप कुछ मेरे चैनल से कुछ सीखो। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो अगर हम ये टेक्स्ट बुक्स में देखें तो इसमें कुछ पहले एग्जांपल्स दिए यहाँ पे कि गति क्या हो, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, अगर कोई बर्ड जो है वो हवा में उड़ रहा है तो वो क्या हम कह सकते हैं कि वो गति में है? जी हाँ, वो कह सकते हैं कि हम वो गति में है। स्टेशनरी ट्रेन मतलब एक रुकी हुई ट्रेन। क्या हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी ट्रेन जो है गति में है? नहीं। जो जिसकी गति शून्य है उसको हम नहीं कहेंगे कि वो गति में है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अभी जो पत्ते जो है जो हवा में उड़ रहे हैं उसको हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ही गति में है। स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, कोई एक पत्थर जो है हिल पे है या फिर पर्वत पे है बट वो मोशन में नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थिर है, तो हम उसको कहेंगे कि वो स्थिर है, गति में नहीं है। वो पत्थर जो है वह गति पे नहीं है। तो हम गति जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गति बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है हम देखते हैं कि वो गति में चल रहे हैं। जैसे कि हम खुद ही हमारे स्कूल को जब चल के जाते हैं तो चलते टाइम हम गति में रहते हैं और एक स्पीड से हम चलते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा अंतर काटते हुए हम अपने स्कूल को एक गति में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो गति जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। दिस इज़ अ सापेक्ष कंसेप्ट। ओके, रिलेटिव कंसेप्ट मतलब अगर दो लोग जो है एक ही बस में जा रहे हैं तो हम दोनों को कहेंगे कि वो गति में है, बट एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर वो बस में बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो स्थिर है। ठीक है, बट बाहर का जो सराउंडिंग है उसके रिलेटिव वो दोनों लोग गति में है, बट एक दूसरे के लिए वो दोनों स्थिर है। तो गति जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन अ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु अपनी जगह बदल रहा है उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो गति में है। ठीक है, अदरवाइज वी विल से इट इज इट एट रेस्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि शीतल एंड यहाँ पे एक शीतल और प्रशांत का हाउस है और ये संगीता का घर है और उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। ठीक है, शीतल जो है वो क्या करती है, स्कूल को जाने से पहले अपने दोस्त संगीता के घर चली जाती है जो कि यहाँ से उसके घर से 500 मीटर दूरी पे है। और स्कूल का जो डायरेक्ट हम डिस्टेंस देखेंगे, सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो है शीतल और प्रशांत के हाउस से वो है 1300 मीटर और संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस जो है 1200 मीटर है। ठीक है, और शीतल क्या करती है, स्कूल को जाने से पहले संगीता के घर पे जाती है 500 मीटर और उसके बाद जाती है स्कूल 1200 मीटर चल के। ठीक है, और प्रशांत क्या करता है, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल। प्रशांत जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रशांत डायरेक्टली अपने घर से स्कूल को चला गया जो कि 1300 मीटर डिस्टेंस पे है। सो बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों का जो स्पीड है वो सिमिलर है, एक ही गति से दोनों लोग जा रहे हैं। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। अभी इससे हम इन्होंने पूछा है कि किसको कम समय लगेगा। अगर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो शीतल जो है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, शीतल संगीता के घर जा रही है 500 मीटर और फिर जा रही है स्कूल 1200 मीटर। तो शीतल जो है टोटल डिस्टेंस जो है 500 प्लस 1200। ओके, सो टोटल 1700 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और प्रशांत कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1300 मीटर। ओके, सो प्रशांत जो है शीतल से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट दोनों की जो स्पीड जो दी है, गति जो दी है वो सिमिलर है।
सो शीतल ऑब्वियसली शीतल को ज़्यादा वक्त लगेगा प्रशांत से। अभी वो जो वक्त है क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि शीतल ने जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है प्रशांत से। प्रशांत जो है सीधे रास्ते स्कूल चला गया है, बट शीतल जो है संगीता के घर जाके स्कूल गई है, तो उसने शीतल ने ज़्यादा रास्ता तय की। तो अभी हम इससे हमको एक डेफिनेशन मिलती है। डिस्टेंस मतलब क्या? डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्टेंस मतलब क्या है? अभी शीतल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना हमने गिना था, 500 प्लस 1200। तो शीतल ने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है यहाँ पे, 500 संगीता के घर जाने के लिए, और वहाँ से 1200 मीटर। शीतल ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, 1700 मीटर। यहाँ से वो संगीता के घर पे चलेगी, वहाँ से स्कूल को चलेगी, तो 1700 मीटर जो है शीतल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? अंतर। शीतल ने जो टोटल एक्चुअल जो पाथ पे अपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो जिस समय वो गति में थी, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। अभी शीतल यहाँ से अपने घर से स्कूल चली है और उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1700 मीटर। सो डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो डिस्टेंस इज अ एक्चुअल path traveled by an object while going from one point to another while in a motion। ओके, शीतल ने जो है मोशन में होते हुए एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे शीतल का डिस्टेंस कितना होता है? 500 प्लस 1200 1700 मीटर। ओके, उसके कंपैरिजन में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लेते हैं और फिनिशिंग पॉइंट जो है, जो मंजिल का हमारा जो फिनिशिंग पॉइंट रहेगा और जो मंजिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो प्रशांत ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 1300 मीटर डिस्टेंस। सो स्कूल और अगर प्रशांत के हाउस का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर दो बिंदु को हम स्ट्रेट लाइन से जब जोड़ते हैं तो उसको उस समय हमको वो मिनिमम डिस्टेंस मिलता है। अभी यहाँ पे देखिए एक कर्व दिया है, ठीक है। अगर मैंने ए से स्टार्ट किया और मैं ऐसे घूमते घूमते इस कर्व के ऊपर से अगर चला गया तो मैं इस साइड से भी जा सकता हूँ और फिर इस साइड से भी मैं जा सकता हूँ। इस साइड से चला गया, फिर इस साइड से और फिर आखिर में बी तक पहुँच गया, या फिर मैं ऐसे ए टू बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हम कैसे नापते हैं? दो बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, एक सरल रेखा में जोड़ते हैं, तो तब जो डिस्टेंस हमें मिलता है वो होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। ओके, तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट जो है उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है इन्होंने। एवरी मॉर्निंग स्वराली जो है वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग रेडियस ऑफ 100 मीटर। तो यहाँ पे जो रेडियस जो दी है, यहाँ पे रेडियस कितनी दी है? 100 मीटर की रेडियस दी है। तो स्वराली जो है वो यहाँ पे इस ए बिंदु से स्टार्ट करती है, यहाँ पे दिया इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे स्वराली क्या कर रही है? बिंदु ए से स्टार्ट कर रही है और एक राउंड मार रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिया है एंड टेक्स वन राउंड। ओके, तो वन राउंड अगर स्वराली जो है अगर वहाँ पे उस सर्कल का मार रही है तो हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर स्वराली स्टार्ट कर रही है ना, इस ए बिंदु से अगर स्वराली स्टार्ट कर रही है, ए बिंदु से अगर स्वराली स्टार्ट कर रही है तो यहाँ से ये घूम के पूरा सर्कल वो घूम के फिर से अपने ए ही बिंदु पे आ रही है। ओके, सो दिस इज हर फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए एंड हर फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो ए। तो यहाँ पे स्वराली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो डिस्टेंस अगर सर्कुलर डिस्टेंस अगर स्वराली ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। सो पाई का वैल्यू जो है 3.14 और आर का वैल्यू जो है 100 है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू?
सो हम इससे अगर कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो दी है उन्होंने 100 मीटर दी है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 628 मीटर. ओके, इफ वी मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द हाउ मच डिस्टेंस Sorali has traveled. Okay, we will get that distance is nothing but equal to circumference of this circle. Okay, Sorali जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस सर्कल का जो सरकमफरेंस रहेगा, जिसे हम परीग कहते हैं, परीग जो है वो परीग का जो डिस्टेंस रहेगा वो Sorali यहाँ पे ट्रैवल कर रही है. ठीक है, और हर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा. अभी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डिस्टेंस का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. तो Sorali ने एक्चुअल पाथ कहाँ से ट्रैवल किया था, ए से लेके ये पूरा जो रास्ता उसने तय किया, ये जो सर्कल का जो सरकमफरेंस था वो उसने एक्चुअल डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया था, तो उसके लिए हमने सरकमफरेंस लिया एक्चुअल डिस्टेंस. ओके, नाउ Sorali, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट Sorali हैज़ ट्रैवल्ड. सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स. So minimum distance between starting and finishing point. What is the starting point in this case? A is the starting point in this case. And what is the finishing point in this case? A. The same point, it is the finishing point. Okay. A is the starting point and A is the finishing point. So what will be her displacement? It will be 0. Okay. So what is the distance between A? So starting point is A and finishing point is also A. So displacement traveled by the Sorali will be 0. Okay, because starting and finishing points are same. अभी यहाँ पे हम देखते हैं, if a car starting from a point P, okay, यहाँ से P से travel कर रही है and goes to point Q and then returns to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement. तो अभी यहाँ पे कार जो है मोशन में है, तो मोशन में है, कार ने जो है P पॉइंट से स्टार्टिंग किया है और वो जो है कार Q तक ट्रैवल किया और फिर से Q से P तक यहाँ पे आई है, तो ये इतना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है. तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस के लिए हमारा डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो अभी कार ने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है, P से लेके Q तक 360 मीटर है एंड अगेन Q टू P it has also traveled from Q to P. Okay, so again 360 meter it has traveled, so 360 plus 360 it will be distance will be how much distance, it will become 720 meter. Okay, and what will be the displacement, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में. अभी देखिए यहाँ पे कार जो है स्टार्टिंग पॉइंट कार के ट्रैवलिंग के लिए क्या दिया है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है यहाँ पे कार है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इज P, वो कार जो है ट्रैवल करके Q तक गई, Q से फिर से P तक आई, तो फिनिशिंग पॉइंट क्या है हमारे इस केस में, इट इज ऑल्सो P अगेन. सो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 हियर. ओके, so in this case distance is 720 meter and displacement is 0. Okay, so displacement it will be depend on the position of the object after completing its motion. Okay, displacement it will depend on what is its position after completing the motion, and distance it will depend on the path taken by the object while it is in motion. Okay, distance it will be the path taken by the object while it is in motion. कि even if displacement of an object is 0, the actual travels by it may not be a 0. Okay, अभी हमने देखा इन दोनों केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट है जो 0 आ गया, सर्कुलर पाथ पे Sorali ने यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर से उसी पॉइंट पे आई थी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 था. और इस केस में भी कार के केस में क्या था, P से Q ट्रैवल किया और Q से फिर से P आई थी, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होने के कारण डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है यहाँ पे, बट डिस्टेंस जो है डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है. इस केस में 620 मीटर आया था और इस केस में 720 आया था. तो ये इससे हमको ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0 बट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड it cannot be 0. Okay,
अभी हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी इसमें क्या फ़र्क है, वो हम कैसे, उसका फॉर्मूलाज क्या है। तो स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो पहले हम देखेंगे स्पीड। स्पीड मतलब क्या, गति। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो अभी अगर हमको यहाँ पे स्वराली का अगर स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे इस केस में स्वराली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, स्वराली ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 628 और टाइम रिक्वायर्ड टू complete this circumference of the circle. Okay, so we will assume it as a t because they have not given us a time here. Okay, so स्वराली का स्पीड आएगा 628 डिवाइडेड बाई टी। 628 का यहाँ पे यूनिट क्या है अभी, मीटर, और हम टाइम जो है वो सेकंड में लेते हैं या फिर मिनट में लेते हैं या आवर में लेते हैं। जो फॉर्मूल में प्रॉब्लम में जो दिया होगा उसके ऊपर वो ये यूनिट डिपेंड करेगा। बट जनरली जो ऐसा यूनिट है टाइम स्पीड का वो है मीटर पर, इसको हम स्मॉल यूनिट जो है हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ओके, जो किसी साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट दिए जाते हैं वो ही जनरली कैपिटल लेटर्स में रहते हैं। बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो यूनिट हम डिराइव करते हैं वो जनरली हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी हम देखते हैं वेलोसिटी का डेफिनेशन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। The distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. तो distance मतलब velocity मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक डायरेक्शन में इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब एक जो ठराविक जो टाइम दिया रहेगा हमें, उस टाइम में ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम बोलेंगे इट्स वेलोसिटी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हम इस दूसरे केस में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड अगर हम देखा जाए, स्पीड के केस में जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मायने रखता है। डिस्टेंस जो है वो स्पीड वाले केस में डिस्टेंस मायने रखता है, और वेलोसिटी वाले जो केस में है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है। सो वेलोसिटी कैन बी जीरो बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, सो वेलोसिटी कैन कम जीरो बिकॉज वेलोसिटीज डिपेंड ऑन अ डिस्प्लेसमेंट। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट कम जीरो देन वेलोसिटी आल्सो कम जीरो। ओके, अभी यहाँ पे स्पीड जो है हम दोनों इस केस में देख सकते हैं। इस केस में 360 डिवाइडेड बाय जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो आएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना आएगा, तो वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे जीरो, तो और टाइम जीरो डिवाइडेड बाय टाइम इट विल कम जीरो। ओके, तो यहाँ पे दिया है यूनिट ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। अभी अगर हम देखें यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट भी जो है मीटर पर सेकंड ही है। डिस्प्लेसमेंट जो है हम किस में नापते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस, सो इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, इट्स यूनिट इज मीटर, एंड टाइम जो है हम सेकंड, मिनट, आवर इसमें नाप सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आल्सो वी कैन मेजर इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, mm, whatever we can, whatever the units of length we can use it. But in SI unit, SI system, the velocity का जो unit है that is meter per second, और CGS system में जो velocity और speed का जो unit होगा that will be centimeter per second। अभी speed जो है distance से related है, और velocity जो है वो है displacement से related। Okay, if the motion is along a straight line, the values of a speed and velocity are the same। अगर ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो कहीं मुड़ नहीं रहा है और अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, इफ इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन वी कैन से दैट स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। स्पीड एंड जो वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हुए अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, या फिर अपना स्पीड जो है चेंज नहीं करते हुए जा रहा है,
then in that case speed and velocity will be same. okay, but अगर ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज किया, अगर वो पीछे घूम गया तो वेलोसिटी डिफरेंट आ सकता है. ठीक है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन अ यूनिट टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. अभी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो संगीता और शीतल वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें क्या था, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर. शीतल और संगीता का जो हाउस था उसमें डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर था. और एंड दैट बिटवीन संगीता's हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर. और संगीता के हाउस से 1200 मीटर डिस्टेंस था. एंड ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर. शीतल या फिर प्रशांत के हाउस से डिस्टेंस कितना था, 1300 मीटर. अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है. सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स टू रीच संगीता हाउस एंड देन 24 मिनट्स टू रीच द स्कूल फ्रॉम देयर. शीतल को क्या यहाँ पे वक्त दिया है, टाइम जो दिया है वो 5 मिनट है शीतल को संगीता के हाउस जाने तक. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं शीतल को यहाँ से निकल के यहाँ तक आने तक 5 मिनट लग रहे हैं, और संगीता के हाउस से स्कूल जाने तक शीतल को लग रहे हैं 24 मिनट्स. तो टोटल टाइम कितना लगा, 29 मिनट्स. ओके, तो अभी यहाँ पे हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं जो शीतल का स्पीड है, और वो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे शीतल का जो स्पीड है यहाँ पे ऑन पाथ है. शीतल को जो संगीता के घर तक जाने के लिए शीतल का स्पीड क्या है वो हम यहाँ पे अलग निकाला है. डिस्टेंस कितना है शीतल और संगीता के घर का, 500 मीटर. सो शीतल ने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने यहाँ पे लिया है, और आफ्टर दैट टाइम कितना लगा था, 5 मिनट. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, 100 मीटर पर मिनट. अभी यहाँ पे जो ये टाइम का यूनिट है इन्होंने मिनट्स लिया है. सो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला में आया है मीटर पर मिनट्स, और ये लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर में ही लिया है. इसकी वजह से जवाब क्या आया है यहाँ पे, 100 मीटर्स पर मिनट. अभी शीतल का जो स्पीड है अलॉन्ग पाथ बी क्या है, जो संगीता का घर है वहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर. ओके, वो डिस्टेंस है 1200 मीटर. और टाइम कितना लगा शीतल को वहाँ से वहाँ तक, संगीता के घर से स्कूल तक पहुँचने के लिए, 24 मिनट्स. सो इट्स आंसर, इफ वी मेक द डिवीजन ऑफ दिस 1200 डिवाइडेड बाय 24, इट विल कम 50 मीटर्स पर मिनट. ओके, आंसर विल बी द 50 मीटर्स पर मिनट. तो अभी शीतल का स्पीड अलॉन्ग पाथ है क्या हुआ, संगीता के घर पहुंचने तक 100 मीटर पर मिनट, और उसके बाद में संगीता के घर से स्कूल पहुंचने तक उसका स्पीड है 50 मीटर्स पर मिनट. अभी शीतल का एवरेज स्पीड क्या आया, शीतल को जो है टोटल डिस्टेंस, शीतल ने कितना कैरी, शीतल ने टोटल डिस्टेंस जो है कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस इज 1700 मीटर, 500 प्लस 1200, एंड टोटल टाइम कितना लगा, 5 प्लस 24. ओके, सो इट विल बी 29 मिनट्स. सो अगर हम एवरेज इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम 58.6 मीटर्स पर मिनट. इधर यहाँ पे जो टाइम का यूनिट है मिनट है, इसके लिए यहाँ पे भी मिनट ही आएगा. तो शीतल का अभी हम देखेंगे तो शीतल का वेलोसिटी कितना आएगा इस पाथ पे. शीतल का अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट. सो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, शीतल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो है शीतल का घर है वो शीतल का स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिनिशिंग पॉइंट क्या है शीतल का जो फिनिशिंग पॉइंट है स्कूल है. तो मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दो पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं. ओके, वी कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स विथ स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है 1300 मीटर डिस्टेंस. तो यहाँ पे देखिए अभी शीतल का स्पीड जो है, शीतल की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना आया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, तो कितना है 1300 मीटर. और टाइम कितना है शीतल को लगा, 29 मिनट्स. सो इट विल बिकम 44.83 मीटर्स पर मिनट. ओके, तो शीतल की वेलोसिटी हुई 44.83 मीटर्स पर मिनट. ओके, तो यहाँ पे शीतल का वेलोसिटी इतना आता है. अभी इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, अगर हम अभी देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी जो है अलग अलग टर्म्स है. स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड होता है,
जो कि ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल डिस्टेंस जितना ट्रैवल करता है, जो एक्चुअल पाथ जो उस ट्रैवल करता है उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग है वो है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। सो स्पीड जो है, जो स्पीड और डायरेक्शन अगर हमने चेंज किया तो वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट। ओके, अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। सचिन जो है यहाँ से मोटर बाइक पे ट्रैवल कर रहा है। अभी यहाँ पे उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड। अभी नीचे दिए गए जो सचिन ने कुछ वहाँ पे ट्रैवल करते हुए कुछ मोड़ लिए हैं, अपना स्पीड बढ़ाया है, वो उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए है। तो हर केस में क्या क्या होगा वो हमसे पूछा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा कि जब मोटरसाइकिल का स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट इट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। तो वेलोसिटी जो है उस पर इफेक्ट क्या आएगा, वेलोसिटी पे अगर हम स्पीड जो है चेंज करते हैं या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है ना। अभी वो कैसे होगा, अभी सचिन जो चल रहा है 50 मीटर पर मीटर के स्पीड से, अगर हमने वो कम कर दिया 40 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी विल आल्सो चेंज बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन अ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो इन दैट केस सचिन को जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वो स्पीड कम करता है तो सचिन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो सेम ट्रैवल कर रहा है, और जो टाइम जो होगा वो कम ज़्यादा टाइम लगेगा अगर वो स्पीड कम करता है। और अगर स्पीड बढ़ाता है तो सचिन अगर ए से बी ट्रैवल कर रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो टाइम जो है सचिन को कम लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बिकॉज वी टेक द डिस्टेंस फॉर स्पीड फार्मूला एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वेलोसिटी फार्मूला। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों ए एंड बी पॉइंट्स आर सेम। तो स्पीड जब अगर हम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए सचिन ने डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं की है अपने बाइक की, सीधे जा रहा है, सीधे रास्ते जा रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी द सेम। अभी सचिन जो है, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट स्पीड कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। अभी सचिन ने इस मोड पे टर्न ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है सचिन ने यहाँ से यहाँ तक ऐसे टर्न लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस एक्चुअल पाथ सचिन ने क्या लिया है, यहाँ से अगर टर्न करते हुए हम देखे जाए तो ये ऐसे घूम के यहाँ से ये यू टर्न लिया है यहाँ से। तो सचिन ने एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ज़्यादा है, बट अगर इस सचिन पहुँचा कहाँ है आखिर में, यहाँ से लेकर देखेंगे तो यहाँ ही पहुँचा है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है सचिन ने, अगर हम उस स्ट्रेट पॉइंट से अगर जोड़ेंगे तो सचिन ने जो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक आएगा। ओके, सो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सचिन। बट व्हाट एक्चुअल पाथ हैज़ टेकन बाय द सचिन, सचिन ने एक्चुअल पाथ जो है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कर्व है यहाँ पे सचिन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इसकी वजह से स्पीड सेम है सचिन का, बट यहाँ पे क्या है, सचिन ने जो डिस्टेंस जो है ज़्यादा ट्रैवल किया है अपना डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, उसकी वजह से सचिन का जो स्पीड है वो वेलोसिटी है वो चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सचिन ने अगर हम फॉर्मूला से निकालने जाएंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो होता है। और अगर हम स्पीड निकालने जाएंगे तो स्पीड का फॉर्मूला है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअल डिस्टेंस विल बी मोर। सो अगर सचिन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो सचिन का वेलोसिटी जो है चेंज हो जाता है। इफ ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इट्स इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। अगर सचिन ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया है और अगर स्पीड भी चेंज कर रहा है,
सचिन अगर सपोज यहाँ पे वेलोसिटी जो स्पीड है अपना यहाँ पे 50 था और टर्न लेते वक्त उसने अपना स्पीड 40 कर दिया, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन वेलोसिटी। अगर स्पीड कम करेगा तो उसका वेलोसिटी भी कम होगा, ठीक है। तो उसको क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने पे, तो टाइम जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इट विल हैव इफेक्ट ऑन इट्स फॉर्मूला। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम जो है सचिन को ज़्यादा लगता है स्पीड कम करने की वजह से, तो वो वेलोसिटी भी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो सचिन जो है यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज करता है और स्पीड भी चेंज करता है, सो इट विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन अ वेलोसिटी। तो अभी इस एग्जांपल से हमको कुछ केसेस मिलते हैं कि वेलोसिटी जो है स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। तो अगर हमको वेलोसिटी चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, एक तो हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, हमारा डायरेक्शन सेम रख के सीधे रास्ते जा रहे हैं, अगर हम स्पीड अपना कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज होगा। या फिर हमारा डायरेक्शन चेंज करके, जो दूसरा केस था यहाँ पे, अगर हमारा डायरेक्शन चेंज करके और स्पीड सेम ही रखेंगे तो उस केस में भी हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। या फिर हमारा स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी हम चेंज करेंगे, हम अगर यहाँ पे अगर टर्न ले रहे हैं तो हमारा स्पीड कम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखिए। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने स्पीड मेजर किया उसका नाम है गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज़ मेजर्ड द स्पीड एज अ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो हम मीटर पर सेकंड जो यूनिट ले रहे हैं वो गैलीलियो के वजह से ले रहे हैं। उन्होंने जो टाइम मेजर किया था वो डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड जो मेजर किया था, जो स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो गैलीलियो ने डिराइव किया है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बेसिस पे स्पीड का फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया। और द स्पीड ऑफ साउंड जो है ड्राई एयर में इट इज़ 343.2 मीटर्स पर सेकंड, ओके। while the speed of a light is about 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो स्पीड देखिए, लाइट का स्पीड देखिए कितना ज़्यादा है, 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और जो स्पीड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ अबाउट 29,770 मीटर्स पर सेकंड। और जो हमारी अर्थ जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है ना, उसका स्पीड है 29,770 मीटर्स पर सेकंड। तो एक सेकंड को अर्थ इतने मीटर 29,700 मीटर्स जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और अगर हम एक किलोमीटर में देखेंगे तो 29.7 किलोमीटर पर सेकंड, इतना ज़्यादा स्पीड से अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। बट वी डोंट नो इट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल अर्थ एक्सेलरेशन की वजह से हम अर्थ से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म, अभी नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि टाइम इन अ क्लॉक, जो अमर अकबर जो और एंथनी जो है, 3 डिफरेंट कार से वो लोग अपने घर से निकले हैं और डिफरेंट वेलोसिटी को अपनी गाड़ियाँ चला रहे। और डिस्टेंस जो उन्होंने जो कवर किया है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यहाँ पे दिया है। अगर तीनों ने 5 बजे स्टार्ट किया था तो तीनों का स्पीड जो इनिशियल स्पीड जो है वो 0 यहाँ पे दिया है और 0 डिस्टेंस कवर किया होगा। आफ्टर हाफ एन आवर व्हाट हैपन्स, अमर जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, अकबर है 18 किलोमीटर करता है और एंथनी जो है 14 किलोमीटर डिस्टेंस। आफ्टर दैट एट 6 o'clock अमर जो है 40 है, मतलब यहाँ पे अमर ने सेम डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर, अकबर ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम यहाँ पे इनका डिफरेंस अगर यहाँ पे लिखेंगे ना तो हमको पता चलेगा 20, ओके, 18 और इनका डिस्टेंस अगर हम लिखेंगे 18, ओके। आफ्टर दैट 5:30 to 6 अमर जो है अगेन 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अकबर इज आल्सो कवरिंग द सेम डिस्टेंस 18 किलोमीटर एंड एंथनी इज आल्सो कवरिंग। जो डिफरेंस है एंथनी का यहाँ पे 14 है, मैंने गलत लिख दिया था। एंथनी ने शुरू में 14 किलोमीटर डिस्टेंस
कवर किया था। ओके, तो एंथनी का डिफरेंस सेम है, अमर का भी सेम है और अकबर का भी सेम है शुरू के 1 घंटे में। अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में क्या हो रहा है, अमर जो है फिर से 40 to 60 ट्रैवल कर रहा है, तो फिर से उनका डिफरेंस जो है सेम है। सो 20 डिस्टेंस ही उन्होंने कवर किया नेक्स्ट हाफ एन आवर। और अकबर का यहाँ पे देखिए अभी 6 किलोमीटर ही डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। और एंथनी जो है, एंथनी ने कवर किया है 14 किलोमीटर अगेन। सो एंथनी हैज़ आल्सो कवर्ड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द starting 14. अमर इज कवरिंग द सेम 20, बट अकबर हैज चेंज्ड यहाँ पे उन्होंने अपना डिस्टेंस चेंज किया है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 60 to 80 अगेन 20 किलोमीटर कवर किया। आफ्टर दैट 42 to 70 अभी अकबर ने यहाँ पे अपना स्पीड बढ़ा दिया और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना किया आधे घंटे में? सो ही हैज़ कवर्ड अराउंड 28 किलोमीटर्स। और एंथनी ने फिर से 14 किलोमीटर कवर किया। 42 एंड 56 में बीच में डिफरेंस है 14। अभी यहाँ पे देखिए अमर ने फिर से कितना किया, 80 to 100, सो 20 किलोमीटर डिस्टेंस। फिर यहाँ पे अकबर ने कवर किया 25 किलोमीटर अगेन, एंड एंथनी ने कवर किया अगेन 14 किलोमीटर। 56 to 70, 14 किलोमीटर अगेन कवर्ड। एंड इन द लास्ट हाफ एन आवर Amar has covered 100 to 120, then it is similar 20 kilometer, and Akbar has covered 95 to 120 kilometer, so he has again covered 25 kilometers distance, and Anthony has covered here 14 kilometer again। तो अभी यहाँ पे देखिए अमर ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है फॉर ईच एंड एवरी आवर। सो अमर का स्पीड हम सेम है ऐसा मान सकते हैं फॉर एवरी हाफ आवर। ओके, अकबर का स्पीड अभी यहाँ पे देखिए, पहले के हाफ आवर में जो था 18 किलोमीटर पर आवर था, उसमें उसके बाद में 18 किलोमीटर पर हाफ एन आवर था। उसके बाद में जो हाफ एन आवर हुआ उसमें भी 18 किलोमीटर था। उसके बाद में देखिए उनका स्पीड जो है कम हो गया 6 किलोमीटर पर हाफ एन आवर। उसके बाद में है जो उसके आधे घंटे में 28 किलोमीटर पर हाफ एन आवर बढ़ा दिया उन्होंने स्पीड। फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में उनका 25 किलोमीटर पर हाफ एन आवर, और उसके बाद में है 25 किलोमीटर पर हाफ एन आवर। तो यहाँ पे इनका स्पीड जो है वैरी हो रहा है हर आधे घंटे में। ओके, हर केस में इनका स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। अभी एंथनी का जो स्पीड है देखिए, उन्होंने भी उनका स्पीड जो है कम है बाकी दोनों से। अगर हम देखेंगे अमर ने 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 3 घंटों में, और अकबर ने भी 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट अमर ने जो है एक सेम स्पीड पे ट्रैवल किया है और अकबर ने जो है अलग अलग स्पीड पे ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट एंथनी ने जो है ओनली 84 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है, बट उन्होंने कम स्पीड पे ट्रैवल किया। बट उनका अगर स्पीड हम देखेंगे तो ईच हाफ एन आवर दे एंथोनी हैज़ कवर्ड सेम डिस्टेंस। ओके, 14 किलोमीटर पर हाफ एन आवर ही हैज़ कवर्ड द डिस्टेंसेस। ईच हाफ एन आवर ही हैज़ कवर्ड 14 किलोमीटर पर हाफ एन आवर। ओके, सो उनका स्पीड कम है, बट जो स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, उनका हर हाफ एन आवर में स्पीड सेम है। अभी यहाँ पे देखेंगे इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट्स सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यहाँ पे देखेंगे क्या डेफिनेशन है यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर ऑब्जेक्ट जो है कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे देखिए हर केस में इन्होंने 20 डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम इंस्टेंसेस में। अगर यहाँ पे टाइम इंस्टेंस भी सेम होना चाहिए, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है अमर। एंड अकबर जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस है हर आधे घंटे में। अगर उन टाइम में देखा जाएगा अकबर का डिस्टेंस, तो उसका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है हर आधे घंटे में। ठीक है, यहाँ पे 18 है, फिर 6 है, 28 है, फिर 25 है, तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अकबर। और उसके बाद में एंथनी देखेंगे हमें, हर आधे घंटे में एंथनी भी जो है वो सिमिलर डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है ना यूनिफॉर्म टाइम में,
तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पे अमर और एंथनी जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं और अकबर जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे अकबर जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है बिकॉज ही इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। ओके, हर आधे घंटे में वो अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है, तो इसकी वजह से हम वो बोलेंगे अकबर जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ओके, तो हम ट्रैफिक में जब चलते हैं तो देखिए हमारा स्पीड हर टाइम पे अलग रहता है। जब हमें ट्रैफिक क्लियर मिलता है तो वी गो फास्ट एट दैट टाइम, एंड आफ्टर व्हेन वी स्टक इन अ ट्रैफिक एट दैट टाइम आवर स्पीड गेट्स डिक्रीजेस। ओके, सो जो ट्रैफिक में जो गाड़ी जा रही है उसको हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। बट जब हम हाईवे पे चलते हैं तो वी गो एट दैट टाइम एट इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड। हमारा जो स्पीड है वो जनरली कांस्टेंट रहता है। अभी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इन्होंने एक जो है एक प्लास्टिक ट्यूब जो है कट किया है और उसको दो हाउस में बांट दिया है, और एक जो उसका पार्ट है वो ऊपर रखा है हाइट पे, और उस पे से उन्होंने एक बॉल नीचे छोड़ा है, और ये जो बॉल का जो स्पीड है वो हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम बॉल यहाँ से ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो शुरू में जो बॉल का स्पीड है वो 0 रहता है। ओके, जब हम बॉल उस पे से नीचे छोड़ रहे हैं तो बॉल का स्पीड जो है इनिशियली इट इज़ 0, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, जैसे जैसे बॉल वो स्लोप से नीचे आता जाएगा, वो पाइप से नीचे आता जाएगा, उसमें क्या होगा, बॉल का स्पीड है धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और अंत में नीचे आने पे फिर उसका स्पीड एंड में 0 हो जाएगा, बॉल जब रुक जाएगा तब। ठीक है, तो बॉल का स्पीड मिनिमम कब था, एट द स्टार्टिंग, आफ्टर दैट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड एट द एंड बिफोर इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द पाइप इट्स स्पीड इज मैक्सिमम। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पीड जो है क्यों बढ़ रहा है, क्या हो क्या रहा है इस बॉल के साथ एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बॉल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे बॉल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर इंस्टेंट में। बॉल का जो वेलोसिटी है यहाँ पे हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, शुरू में 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ के वो अंत में पाइप से नीचे जाने से उसका मैक्सिमम हुआ, और उसके बाद में वो रेस्ट में चला गया, मतलब 0 वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पे एक्सेलरेट हो गया बॉल। ठीक है, जब हम बाइक भी हम चलाते हैं ना, इनिशियली बाइक चलाते वक्त क्या करते हैं, हम गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं, तो हमारा बाइक जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे हम अपना स्पीड जो है बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज करते हैं हर इंस्टेंस में। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है और मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था। अगर मेरा शुरू का वेलोसिटी, मैंने अगर गाड़ी मेरा बाइक मेरा स्टार्ट किया और कुछ टाइम के बाद मैंने 10 किलोमीटर पर सेकंड अगर मैंने स्पीड अचीव किया मेरे बाइक पे, तो व्हाट विल बी माय एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी माय चेंज इन वेलोसिटी, 10, 10 - 0। मेरा इनिशियल स्पीड क्या था, यहाँ पे देखिए इनिशियल स्पीड मेरा था, फाइनल स्पीड मेरा क्या था 10 और इनिशियल था 0। तो यहाँ पे दिया है, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u इन अ टाइम t इट चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ से मेरा क्या चेंज हो गया, 0 से लेके 10 तक मेरा अगर स्पीड चेंज हो रहा है अगर यूनिट टाइम t में, तो मैं फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या क्या लिखूँगा, एक्सेलरेशन का सिंबल है a। ठीक है, मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा इस केस में, इट विल बी v। फाइनल वेलोसिटी मेरा यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया था, 0 से अगर 10 में मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मेरा फाइनल वेलोसिटी है 10, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था 0, क्योंकि मैंने रेस्ट से स्टार्ट किया है मेरा गाड़ी। तो 10 - 0 इट विल बी 10 एंड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैंने 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पर सेकंड अचीव किया है तो डिवाइडेड बाय 1, तो एक्सेलरेशन मेरा आएगा 10। अभी यहाँ पे देखिए, ये लिख के बताता हूँ मैं आपको यूनिट कैसे आएगा इसका। अभी यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमारा यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके, और इसको हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं एक्सेलरेशन में, तो उसको डिवाइडेड बाय सेकंड। ओके, सो इट विल बी बिकम व्हाट, इट विल बी बिकम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे। जो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर्स पर
सेकंड स्क्वायर आएगा, v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट विल बिकम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है जो है वो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट की, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, इनिशियली 0 है, बाद में 10 हुआ, बाद फिर उसके बाद 20, each second if we are changing its velocity and increasing its velocity, then we can say acceleration is positive. And if we are decreasing the acceleration na, if you are if you are decreasing the speed, अभी मेरा स्टार्टिंग स्पीड अगर मैं कोई इंस्टेंस में ले रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड है और इससे मैं मेरा स्पीड डिक्रीज कर रहा हूँ 40, 30, 20, देन व्हाट वी से वी आर डिक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन। सो ये डिक्रीजिंग कंडीशन को क्या बोलते हैं? निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं डिसलरेशन। ओके, वर्ड इज डिसलरेशन। अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो वो डिसलरेशन की कंडीशन है। ओके, और जो एक्सेलरेशन जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हम क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी के डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। अगर हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और जो एक्सेलरेशन जो है, डिसलरेशन जो है, उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रहता है। अगर हम वेलोसिटी कम करते हैं तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट है। ओके, तो उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे निगेटिव। तो उसको जो साइन हम देंगे ना एग्जाम्पल में, जो डिसलरेशन वाले को हम निगेटिव साइन देते हैं कभी भी। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, अगर स्पीड कम हो रहा है, तो जो एक्सेलरेशन उसकी वजह से आएगा या फिर डिसलरेशन उसकी वजह से आएगा, उसको हम निगेटिव साइन देते हैं एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए अभी ये सब चीज़ें। अभी अगर हम वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? इट हैज़ अ जीरो एक्सेलरेशन। ओके, क्या होगा? अभी मैं तीन एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे आपको। मैं पहले 10 मेरा स्पीड है एंड आई एम चेंजिंग इट टू, मैं 10 से मेरा स्पीड बढ़ा के 20 कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ये 1 सेकंड के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना लिया है हमने? 20, और इनिशियल वेलोसिटी है 10। सो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम है हमारा 1 सेकंड। सो व्हाट इट विल बिकम? 10। ओके, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आया? 10। हमारा एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैं डिसलरेशन वाली कंडीशन लेता हूँ, जिस केस में मैंने मेरा स्पीड जो है रिड्यूस कर रहा हूँ 20 से लेके 10 तक। अभी मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या था इस केस में? इनिशियल वेलोसिटी था मेरा 20, और मैंने जो मेरा स्पीड कम करके मैंने क्या किया है? 10 किया है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 10। ओके, इस केस में, दूसरे केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 है। तो 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। हम 1 सेकंड को लिया है ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 10 माइनस 20 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 1, इट विल बिकम 1 ओनली। ओके, सो यहाँ पे 1 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इट विल हैव द क्वांटिटी विच वी आर डिवाइडिंग विद इट बाय 1, इट विल रिमेन द सेम। ओके, तो यहाँ पे हम 10, हमारा जो आंसर है डिसलरेशन, यहाँ पे स्पीड जो है 20 से 10 हुआ है, तो हमारा जो डिसलरेशन आएगा -10 आएगा। ठीक है, जो मैंने बताया था डिसलरेशन में यूनिट चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे अपने आप आ रहा है फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ लीजिए इसका। -10 मतलब क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रहा है, मतलब डिसलरेट हो रही है गाड़ी। अभी हम देखेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, अभी एक केस लेते हैं। अभी मैं 20 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और 1 सेकंड के बाद भी मैं 20 किलोमीटर पर सेकंड से ही चल रहा हूँ। तो अभी क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा? 20, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा?
20, यहाँ पे हमने 20 लिया है फाइनल और इनिशियल भी 20 है, तो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1, हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 20 माइनस 20 0 डिवाइडेड बाय 1, सो what it will become, it will become 0. So in this case our acceleration is 0. So zero acceleration क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो दिया है ना, इफ द वेलोसिटी चेंजेस, तो अगर हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है उस टाइम पे हम बोलेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन में नहीं है, इट इज़ हैविंग अ ज़ीरो एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। तो अभी यहाँ पे एक दिया है, if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals the object is said to be in a uniform acceleration। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ मेरी, तो शुरुआत में मेरा स्पीड था 0, 1 सेकंड के बाद मैंने 10 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर कुछ समय बाद 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा जो स्पीड है ना, ईच सेकंड व्हाट आई एम डूइंग, it is increasing by 10 meters per second, at each second I am increasing by my speed by 10 meters per second। यहाँ पे देखिए, पहले 10 किया, फिर 10 से 20 मतलब 10 ही किया, 10 से बढ़ाया, फिर 20 से 30 मतलब 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया, फिर 30 से 40 मतलब फिर से 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, ईच टाइम आई एम चेंजिंग माई वेलोसिटी बाई 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ना, तो हर टाइम मेरा स्पीड जो है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ओके, सो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि गाड़ी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन जो हमारा जो चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी हमारी जो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, हर टाइम सेम इंस्टेंसेस से चेंज हो रही है। और इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें मैं पहले मैं 0 था, स्टार्ट किया मैंने गाड़ी, उसके बाद मैं 10 गया, उसके बाद मैं 15 गया, उसके बाद मैं 30 स्पीड बढ़ाया, उसके बाद मैंने 50 कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हर केस में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारा डिफरेंसेस कितना आ रहा है, पहले मेरा देखिए कितना आया था, 0 से लेके 10 तक कितना आया 10, उसके बाद है 10 से लेके 15 तक 5 से स्पीड बढ़ गया यहाँ पे, उसके बाद 15 से लेके 30 तक कितना बढ़ा 15 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 30 से लेके 50 तक, सो 20 बढ़ गया। सो यहाँ पे जो मेरा स्पीड जो बढ़ रहा है ना, वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, इट इज चेंजिंग इन अ डिफरेंट यूनिट्स। ओके, 10, 5, 15, 20, सो इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जो मेरा बढ़ रहा है ना वो अलग अलग इंटरवल में बढ़ रहा है। सो व्हाट, तो उस टाइम पे हम कहते हैं जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना मेरी, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट में, इट इज़ नॉट इन इक्वल अमाउंट। सो हम बोलेंगे इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज हो रही होती ना, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने को बोला है इन्होंने फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, हम यहाँ पे जो अमर अकबर एंथनी वाला जो एग्जांपल देखा था ना हमने, कि डिस्टेंस जो कवर किया है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट। इक्वल टाइम यहाँ पे 20-20 किलोमीटर ईच हाफ एन आवर कवर किया था, तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने। देखिए हर 10 सेकंड का ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है 15 मीटर्स, 20 को 30 है, 30 को 45 है, मतलब यहाँ पे हर 10 सेकंड का ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है 15 मीटर सेकंड। अभी ये आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें दिया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए ना 0-0, अभी यहाँ पे मैंने जो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो मैंने ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी प्लॉट किए 0-0। ओके, यहाँ पे प्लॉट किया 0-0, यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 0। अगर मुझे अभी प्लॉट करना है तो टाइम जो है मैं एक्स एक्सिस पे लूँगा और डिस्टेंस जो है मेरा वाई एक्सिस पे ले लूँगा। ओके, और मेरा स्केल जो है 1 सेंटीमीटर के लिए
10 सेकंड है एक्स एक्सिस पे। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो मेरा स्केल जो है 1 सेंटीमीटर के लिए 10 सेकंड है। ओके, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेरा स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर के लिए 20 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ओके, तो हमने हमारा स्केल यहाँ पे लिख दिया। और ये ऐसे ही आप अपने नोटबुक जो बुक दिया है या फिर नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल यहाँ पे दिया है। अभी 10 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15। सो यहाँ पे 10 सेकंड पे मैं 10 सेकंड का पॉइंट लूँगा, वहाँ से मेरा स्केल रखूँगा और इस साइड से मैं 15। अभी जो यहाँ पे जो है ये 20 और 0 के बीच में जो डार्क लाइन जो है ना वो 10 है, और 10 और 20 के बीच में जो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 15। सो हमने यहाँ पे ये रेड कलर का जो पॉइंट दिख रहा है वो 15 पे मार्क किया। फिर क्या है 20 सेकंड को है 30 मीटर्स, यहाँ पे 20 सेकंड को 30 मीटर। ये 20 और 40 के बीच का जो लाइन है वो 30 को मैच कर रहा है। फिर 30 को है 45, 30 को 45, सेम अगेन 40 और 50 वाला जो लाइन है उसके बीच में आएगा 45, देन 40 to 60, 60 it is directly on the line, here we have marked it. again 50 to 75, 50 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 75, 80 और 60 के जो बीच में 70 जो है उसके बीच में आएगा 75, फिर है 60 to 90 यहाँ पे आया डायरेक्टली 100 और 80 के बीच में, और 60 सेकंड टाइम दिया है। फिर 70 सेकंड को दिया है 105, 70 सेकंड यहाँ पे है और 105, 100 और 110 के बीच में यहाँ पे आएगा। और अगर हम ये सारे पॉइंट एक साथ जोड़ दिए ना तो हमको मिलती है स्ट्रेट लाइन। ओके, जब यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये ध्यान में रखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ करते हैं तो सेम आता है, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस जो वैरी हो रहा है ना टाइम के साथ वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। सो जो हर टाइम पे डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके, so for each time interval, so the graph will come straight line. An object in a uniform motion cover equal distance in equal time intervals. Okay, so the graph between distance and time is a straight line. यहाँ पे दिया है इन्होंने। अभी यहाँ पे जो दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। आपको सेम जहाँ जैसे हमने यहाँ पे यूनिट लिए थे ऐसे ही एक्स एक्सिस पे यूनिट लेने हैं। अभी मैंने यहाँ पे यूनिट क्या लिए है वो बस बताता हूँ मैं आपको। एक्स पे मैंने क्या यूनिट लिया है, एक्स एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू कितना यूनिट लिया है मैंने, 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या यूनिट लिया है, फॉर वाई एक्सिस आई हैव टेकन यूनिट, वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस दिया है तो मैंने यहाँ पे लिया है 10 मीटर। ओके, फॉर ईच सेंटीमीटर आई हैव टेकन अ यूनिट, फॉर ईच सेंटीमीटर आई हैव टेकन 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, फॉर ईच सेंटीमीटर आई हैव टेकन 10 मीटर डिस्टेंस। अब अगर हम प्लॉट करेंगे 0 0 का यहाँ पे है 0 टाइम 0 डिस्टेंस, यहाँ पे 0 0 आएगा इनिशियली, फिर है 5 को 7 मीटर, 5 सेकंड के लिए 7, तो ये 10 और 5 के बीच में आएगा यहाँ पे 7, फिर 10 और 12 है यहाँ पे, तो 10 और 12 मतलब 10 से आगे 2 लाइन। ओके, फिर 15 और 20 है, 15 सेकंड के लिए 20 मीटर डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 20 सेकंड के लिए है 30 मीटर, 20 सेकंड के लिए 30 मीटर डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। 25 के लिए 41, 25 के लिए 41, 40 के आगे एक लाइन, फिर 30 के लिए है 50, 30 के लिए 50 डायरेक्टली आ रहा है, फिर 35 के लिए 58, 35 के लिए 50 के आगे 8 लाइन। और अगर हमने ये सारे पॉइंट ज्वाइन कर लिए ना तो हमको ये नॉन यूनिफॉर्म लाइन मिलती है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, बिकॉज डिस्टेंस जो है अलग अलग ट्रैवल किया है हमने फॉर ईच टाइम इंटरवल। हर 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलग अलग है, तो इसकी वजह से ग्राफ क्या है कहीं पे भी मूव होते हुए जा रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम यूनिफॉर्मली ट्रैवल करते तो स्ट्रेट लाइन मिलता, बट यहाँ पे डिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए 7 मीटर है एक बार, फिर 12 है, इसमें जो डिफरेंस है 5 मीटर है, फिर 8 मीटर का डिफरेंस है, फिर 10 है, फिर 11 है। ये जो डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए हर टाइम जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना फॉर यूनिट टाइम, इट मस्ट बी सेम, देन इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। तो
ये जो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ जो दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैं 60 के स्पीड से अगर चल रहा हूँ तो मैं 1 घंटे बाद भी 60 के स्पीड से ही चलता रहूँगा, 5 घंटे बाद भी 60 की स्पीड से चलता रहूँगा। तो अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन 5 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इन्होंने इनिशियल स्पीड भी 60 किलोमीटर ही दिया हमको, तो इनिशियल जो स्पीड है 60 लेंगे हम यहाँ पे, फिर 1 घंटे के बाद भी 60 है, बिकॉज फॉर 5 आवर्स इट इज़ गोइंग फॉर 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड दूसरे घंटे में भी 60 लिया है, थर्ड के लिए भी 60 यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, फोर्थ के लिए भी 60 आएगा यहाँ पे पॉइंट, फिफ्थ के लिए भी 60 किलोमीटर। और ये जो सारे अगर पॉइंट अगर हम जोड़ देंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर। अभी हमको ये पूछ रहे हैं कि 2 से 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ से पूछ रहे हैं हमको। सो 2 से 4 घंटे में यहाँ पे दिया है ये वाला, और डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी पता है हमको। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अगर मैं v लिखता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यूज़, हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है, वेलोसिटी है और टाइम है, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी इनटू टाइम रहता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है 60। ओके, अगर इसमें हम देखे जाएंगे तो ये रेक्टेंगल बनता है एक। ओके, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे ना, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये रेक्टेंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक साइड में है वेलोसिटी v 60 किलोमीटर और एक साइड में है टाइम, तो दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आता है देखते हैं, 2 से 4 घंटे में उन्होंने पूछा है हमको। सो इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 60, फिर उसके बाद है टाइम कितना है 2 to 4 आवर्स, मतलब 2 आवर्स। ओके, सो आवर आंसर विल बी इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये जो यूनिट्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमको जो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है इसकी वजह से हमने किलोमीटर पर आवर में लिया, और जो दो जो है द स्पीड दिस यूनिट इज इट इज़ गिवन इन द आवर्स। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन इट एज अ आवर्स, और जो हमारा यूनिट यहाँ पे आएगा किलोमीटर पर आवर आएगा, जो सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा ओनली, बिकॉज व्हाट विल हैपन, अगर हम देखेंगे ये यूनिट कैसे आया, वेलोसिटी का यूनिट है किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम का यूनिट है आवर। तो यहाँ पे ये जो आवर और आवर है ये कैंसल हो जाता है और बच जाता है किलोमीटर। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो हम अगर हमारा यूनिट सही नहीं आ रहा है तो हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये हम आसानी से जान सकते हैं। तो हमारा यूनिट पे भी हमको ध्यान रखना है जब हम फॉर्मूलाज या फिर प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं। इज देयर रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ, व्हाट इज द एक्सलेशन। अभी यहाँ पे हमने देखा ये एरिया लिया हमने, एरिया ओके इस क्वाड्रेंगल का, तो उससे हमको पता चला कि ये रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है।
रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो हमारे फॉर्मूला से हमने डिराइव किया था। अभी यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है इन्होंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो दिया है ग्राफ ऑलरेडी, तो 0 सेकंड के लिए वेलोसिटी जो है हर इंस्टेंस में चेंज हो रही है, बट कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चेंज होगा मतलब क्या होगा, वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल में बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल में बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, हर 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी बढ़ रहा है 8 से 8, 16, 24, 32, और टाइम जो है 5-5 सेकंड से बढ़ रहा है। तो हर 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो हमको जो हम अगर प्लॉट करेंगे ना, तो 0 0 यहाँ पे आएगा, फिर 5 के लिए 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 के लिए 16 मीटर पर सेकंड, 15 के लिए 24, 20 के लिए 32, ओके, 25 के लिए 40, 30 के लिए 48, 35 के लिए 56। तो ये सारे एक ही लाइन पे आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन से पास होगा ये सब कुछ। तो इसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, तो इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दस दिस इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यहाँ पे बताया कि हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट्स, यहाँ पे दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड से चेंज हो रहे हैं। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान में रखिए। फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा आपको, जो जहाँ जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। For non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph may have any shape depending on the how the acceleration changes with the time. अभी नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये कहीं पे भी मूव हो जाएगा, ये पॉइंट जो है एक लाइन में नहीं आएंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे मैंने सडनली 15 सेकंड को 15 सेकंड को जो है अगर मैंने 32 मीटर्स पर सेकंड स्पीड होता मेरा, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे आया है यहाँ पे आ जाता, शिफ्ट हो जाता आप, और मुझे ये 2 पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करने पड़ते, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहता। ओके, एक लाइन में नहीं रहता वो ग्राफ। और इसी एग्जाम्पल से यहाँ पे अगर हम देखें, वेलोसिटी इनटू टाइम किया है इन्होंने, और उसके वजह से इनको डिस्टेंस जो है मिला है। तो इस ग्राफ से क्या मिला है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो उसकी वजह से यहाँ पे 424 इंटू 10 इज इक्वल टू 240 मीटर। बट उसके लिए यहाँ पे उन्होंने पहले एवरेज स्पीड लिया है। अगर इनको यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में जो 10 और 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, ये ट्रैवल निकालना है, तो ए और बी के बीच में जितना एरिया है वो निकालना पड़ेगा। तो एरिया कितना है, ADCE और AEB, ये 2 एरिया का एडिशन करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दोनों एरिया का एडिशन करना पड़ेगा, और उससे मैं टाइम निकाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो न्यूटन ने जो है मोशन का स्टडी किया था, और उसके ऊपर उस स्टडी के ऊपर न्यूटन ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव किए थे। तो वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उन न्यूटन ने डिराइव किए थे। तो वो कौन से इक्वेशंस है, अगर हम सपोज ऑब्जेक्ट, अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट जो है हम मानते हैं कि ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके, तभी है ये जो इक्वेशंस है वो वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे चल रहा है ना, देन these equations are not valid. Okay, these equations are only valid if the object it is in the straight line. Okay, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी था ना, अगर यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं कि u है।
फिर उसका जो इट अटेन्स द फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पर आने तक वो जो अगर है वेलोसिटी अटेन करता है v, और टोटल जो डिस्टेंस v इन टाइम t, और ये जो इसको लगता है डिस्टेंस कवर करने को टाइम t लग रहा है, अगर सपोज टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो s डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है ना ये s डिस्प्लेसमेंट है, और जो एक्सेलरेशन है u से लेके जो v तक स्पीड बढ़ रहा है वो एक्सेलरेट कितनी हो रही है, a एक्सेलरेशन अगर हो रहा है यहाँ पे, तो वो तीन इक्वेशन क्या आएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये जो रिलेशन है यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी मतलब जो फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज अ टाइम, ओके। आफ्टर दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी ट्रैवल हो गया, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज अ टाइम प्लस 1/2, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज अगेन अ टाइम का स्क्वायर, ओके। तो ये जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दोनों का जो रिलेशन है ये बता रहा है सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो रिलेशन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। अभी यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 a इज एक्सेलरेशन एंड s इज अ डिस्प्लेसमेंट ये याद रखिए। ये तीन इक्वेशन है, ये आपको बाय हार्ट करनी है, ये आपको जिंदगी भर याद रखने हैं इक्वेशन। इसके बिना जो काइनेमेटिक जो है ना, काइनेमेटिक जो है इस काइनेटिक जो है इसके बिना अधूरा है, ओके। अधूरा मतलब कंप्लीट ही नहीं हो सकता विदाउट दिस इक्वेशन। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थ्री इक्वेशन। बट ये जो हम मानते हैं ना, इक्वेशन वैलिड कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो कहीं भी टर्न ले रहा है, कहीं भी घूम रहा है, पाथ अपना चेंज कर रहा है, देन दीज इक्वेशंस आर नॉट वैलिड, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश, एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बहुत सारे जो वीडियोस है दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ्स के भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो वो जो वीडियोस है आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो पार्ट है हम इसके आगे वाला जो न्यूटन्स के लॉ है, नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूटन्स के लॉज कवर करेंगे। थैंक यू।